कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 37 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। पठन अभियान का 7वां सप्ताह है जिसका थीम है कहानी को शीर्षक देना। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, परंतु इस कहानी का कोई नाम अर्थात शीर्षक नहीं है। तो चलिए कहानी पढ़कर आप सभी इस कहानी को एक शीर्षक दीजिए। तो आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए हम एक कहानी आपको पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर एक कहानी दी गई है लेकिन उस कहानी का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो नाम आपको पूरी कहानी पढ़कर उसका नाम स्वयं देना है कि इसका क्या नाम होगा। तो कहानी के नाम को हम कहते हैं शीर्षक। देखिए कहानी शुरू करते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। उसने भोजन की बहुत तलाश की, परंतु उसे भोजन नहीं मिला। खाने की खोज में वह एक बाग में पहुंची। वहां लोमड़ी ने देखा कि एक पेड़ पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई थी। बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश की। वह उन्हें पकड़ने के लिए उछलने लगी, परंतु वह अंगूरों तक पहुंच ना सकी। वह बहुत निराश थी। तब उसने अपने मन को शांत करने के लिए कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं पड़ना चाहती। तो क्या थी? एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। फिर वो कहाँ पहुंची? एक बाग में पहुंची और एक इस तरह से पेड़ पर क्या है, अंगूर की बेल चढ़ी हुई थी। उस पे अंगूर के गुच्छे भी लटक रहे थे। तो लोमड़ी ने कूदी और उछलकर क्या किया, उसने अंगूरों को पकड़ने का प्रयास किया, अंगूरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अब वो बहुत दुखी हो गई। तो उसने मन ही को शांत करने के लिए कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं पड़ना चाहती। तो इस तरह से अब क्या किया लोमड़ी ने, ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाकर बीमार नहीं पड़ना चाहती, ये कहकर अपने मन को शांत किया। तो देखिए, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों ऊपर दी गई कहानी को एक शीर्षक दीजिए। तो आपको यहाँ पर इसका एक शीर्षक देना है, कहानी का नाम देना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी का नाम अंगूर खट्टे हैं हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अंगूर खट्टे हैं। आप कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं कि आपको लगता है कि ये यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक ये हो सकता है। तो मुझे तो यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं बहुत अच्छा सटीक शीर्षक लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। अगर आपको कोई और नाम भी आ रहा है आपके दिमाग में तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए यहाँ पर दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वो किससे? अपनी खिलौनों से खेल रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे होंगे, हमें ये अनुमान लगाना है। अब यहाँ पर आपको लिख कर नहीं बताना कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, सिर्फ आपको ऊंची आवाज में बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को सुनाना है। आप वॉइस मैसेज से भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज से भेज सकते हैं, या अगर आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में जाकर भी अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं कि इन बच्चों के बीच में आपस में ये बातें हो रही हैं। तो देखिए, जैसे ये लड़की है, इसका नाम हम मान लेते हैं रीना, और ये नाम लड़का है, इसका नाम हम मान लेते हैं रमन। ठीक है, तो रीना कहती है कि मेरी ये जो पीली गाड़ी है मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत तेज भागती है। फिर रमन कहता है, नहीं, मेरी लाल गाड़ी बहुत तेज भागती है और मुझे ये बहुत पसंद है। आपको अगर कोई और यहाँ पर संवाद या बातचीत पता चल रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दोनों बच्चे आपस में ये बातें कर रहे हैं तो आप उन्हें भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को सुना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें कभी किसी भी काम को करते समय हार नहीं माननी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं।
आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।